नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है यूपी SSS के थ्रू। ठीक है, इसके संबंध में आप न्यूज़ भी देख सकते हैं। 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव राज्य परिषद ने भेज दिया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपकी लेखपाल की भर्ती आने वाली है। जब भी आपकी लेखपाल भर्ती आएगी, लेखपाल बनेंगे आप, तो आपको कितना वेतन मिलेगा, लेखपाल की भर्ती पर कितना वेतन मिलता है, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, 8वां पे कमीशन लगने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी, DA कितना मिलता है, HRA कितना मिलता है, आवास मेडिकल की क्या सुविधा रहती है, सारी बात हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। ये भर्ती आपकी 8,000 पदों पर लगभग आने वाली है। ये 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव राज्य परिषद ने भेज दिया है। ठीक है, इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपकी लेखपाल की भर्ती आने वाली है, आएगी लेकिन पैट 2025 के थ्रू ही। ठीक है, आपका पहले पैट होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का और उसके थ्रू आपकी वैकेंसी निकलेगी पैट 25 से। ये जो वीडियो होने वाली है लेखपाल की सैलरी के बारे में होने वाली है, कितना वेतन मिलता है लेखपाल के पद पर। इस वीडियो में हम देखिए क्या क्या देखने वाले हैं। लेखपाल का बेसिक पे कितना होता है, महंगाई भत्ता कितना मिलता है, HRA कितना मिलता है, कौन कौन से अन्य भत्ते मिलते हैं लेखपाल को। ठीक है, साथ में आपके वेतन से कितना NPS करता है और सरकार कितना देती है। ठीक है, आपके NPS में सरकार कितना जमा करती है। साथ में आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी, जब 8वां पे कमीशन लग जाएगा तो आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी, 8वां पे कमीशन कब से लागू होगा, हर साल कितनी सैलरी बढ़ती है, ऊपरी कमाई कितनी हो जाती है, आवास मेडिकल और अन्य कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे लेखपाल की सैलरी को लेकर। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। सबसे पहले देख लेते हैं लेखपाल का बेसिक पे कितना है। लेखपाल लेवल 3 की वैकेंसी है। इसका जो ग्रेड पे है 2000 ग्रेड पे है। ठीक है, और इसका जो बेसिक बनता है 21,700 इसका बेसिक है। ठीक है, ना तो इसमें कोई भत्ता जुड़ा है, ना ही इसमें से कोई कटौती हुई है। ठीक है, ये बेसिक पे है 21,700। इस पर कुछ DA वगैरह और अन्य भत्ते जुड़ते हैं, वो उनकी बातें हम आगे कर लेते हैं। सबसे पहले DA जुड़ता है यानी कि महंगाई भत्ता। ठीक है, महंगाई भत्ता आपका साल में 2 बार चेंज होता है, एक जनवरी में और 1 जुलाई में। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी जो वर्तमान में चल रहा है 1/1/2025 के अनुसार, यानी कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपका जो DA चल रहा है 55% चल रहा है। यह जब जुलाई लगेगी तो ये चेंज हो जाएगा, इसमें 2-3% 4% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी 1/1/2025 के अनुसार 55% ये है, यानी कि बेसिक पे का 55%। आपका बेसिक हो गया 21,700, इसका 55% 11,935, यानी कि 11,935 आपके वेतन में जुड़ेंगे। बेसिक 21,700 और DA 11,935। ठीक है, HRA कितना मिलता है, देखिए HRA 3 प्रकार की सिटी होती हैं, XYZ, यानी कि फर्स्ट क्लास जो सिटी होगी उसमें HRA 2400 रुपये मिलेगा, सेकंड क्लास सिटी में आपको 1200 रुपये मिलेगा और थर्ड क्लास सिटी में 800 रुपये मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास सिटी में गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जो बड़े बड़े शहर हैं उनके नगरीय क्षेत्र आते हैं। ठीक है, और ये थर्ड क्लास सिटी में देहात एरिया आता है, तो ये सिटी के अनुसार आपको HRA मिलता है। आवास की क्या सुविधा रहती है, देखिए अगर आपकी जहाँ पर भी पोस्टिंग होती है वहाँ पे आवास उपलब्ध है तो आपको आवास मिल जाएगा, उस कंडीशन में आपको HRA नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप आवास भी उपलब्ध हैं और आप रहना नहीं चाहते हैं आवास में, आप बाहर रहना चाहते हैं तो आपको HRA मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप HRA लेते हैं तो आपको आवास नहीं मिलेगा, अगर आवास लेते हैं तो HRA नहीं मिलेगा। ठीक है, मेडिकल की क्या सुविधा रहती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। ठीक है, इसमें क्या है कि आप 5 लाख रुपए तक का इलाज निजी अस्पताल में करा सकते हैं, यानी कि इस योजना के अंतर्गत पैनल में कुछ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, हर जिले के बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, जो भी हॉस्पिटल आपके पैनल में होगा आपके जिले का या आप जहाँ इलाज कराना चाह रहे हैं तो उस अस्पताल में जाकर आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। निजी हॉस्पिटल की मैं बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में कराएंगे इलाज तो ये 5 लाख रुपए की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए और सरकारी अस्पताल में आप कितना भी करा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप कितना भी इलाज करा सकते हैं, कितने रुपए तक का भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख रुपए की लिमिट है। ठीक है, ये जो 5 लाख रुपए की लिमिट है ये आपके परिवार के लिए है, पूरे परिवार के लिए, यानी कि केवल एक व्यक्ति करा लीजिए इलाज 5 लाख रुपए का, या फिर आपके जो आश्रित हैं सारे मिलके 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आप और आपके आश्रित मिलकर यानी कि पूरा परिवार मिलकर एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। ठीक है, हर साल 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, एक साल की ये लिमिट है 5 लाख रुपए, समझ गए होंगे आप। ये पूरे उत्तर प्रदेश में आपको सुविधा उपलब्ध है। कार्ड बनता है, कार्ड बन जाएगा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत। ठीक है, उसके साथ जब आपको कार्ड बन जाएगा तो सारे काम आपका ऑनलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से अन्य भत्ते मिलते हैं। देखिए यात्रा भत्ता मिलता है 300 रुपये, स्टेशनरी के मिलते हैं 100 रुपये, स्पेशल भत्ता मिलता है 100 रुपये। ठीक है, ये भी आपके वेतन में ऐड होते हैं, यानी कि बेसिक हो गया आपका, बेसिक पे DA HRA और ये ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, स्टेशनरी और स्पेशल भत्ता। ठीक है, ये सब ऐड होगा आपके वेतन में। मैं आपको आगे आपका वेतन दिखाई दूंगा कितना आपका वेतन बनेगा।
कर्मचारी के वेतन से एनपीएस कितना कटता है? अब तक जो मैंने आपको बात बताई है वह सभी आपके वेतन में ऐड होती हैं, लेकिन एनपीएस कटता है। ठीक है, आपके वेतन से एनपीएस कटता है। कितना कटता है देख लेते हैं। जितना आपका बेसिक है 21,700 और डीए 11,935। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए दोनों को, इसका 10% आपके वेतन से एनपीएस में कटता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सरकार कितना देती है एनपीएस में। सरकार देती है 14%। आपके वेतन से कटता है 10% और सरकार देती है 14%। ठीक है, ये आपके वेतन से कटेगा 10%, सरकार देगी आपको 14%, यानी कि बेसिक 21,700 और 11,935। ठीक है, का 14% सरकार देगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एनपीएस में हर महीने जमा होता है रुपया, बेसिक प्लस डीए का 24%, बेसिक प्लस डीए का 24% आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाते हैं हर महीने। ठीक है, अब देख लेते हैं लेखपाल आप बन जाते हैं, आपको कितनी सैलरी मिलेगी। पहले बेसिक आपका है 21,700, डीए है आपका 11,935। एचआरए में 2400 के अनुसार मानकर चलता हूँ कि आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होने वाली है, यानी कि फर्स्ट क्लास सिटी में। आप 1200 और 800 के हिसाब से अपना वेतन निकाल सकते हैं। ठीक है, एचआरए 2400 हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया 300 रुपये, स्टेशनरी के हो गए 100 रुपये, स्पेशल अलाउंस 100 रुपये। जो आपका ग्रॉस पेमेंट बनेगा 36,535। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या करता है। इसमें से 10% बेसिक और डीए का, यानी कि बेसिक और डीए का 10% करता है एनपीएस में। ये हो जाएगा 3363 रुपये, ये आपके वेतन से कटेगा। साथ में हर महीने 100 रुपये बीमे करते हैं। ठीक है, बीमा की जीआईएस, ठीक है, जिसे बोलते हैं। तो ये आपकी डिडक्शन हो गए 3363 और 100 रुपये। ठीक है, 36,535 में ग्रॉस पेमेंट में से जब 3363 और 100 रुपये घटाएंगे तो ये आपका वेतन हो जाएगा नेट पे 33,072 रुपये। यानी कि अगर आप आज की डेट में लेखपाल बन जाते हैं तो आपको 33,000 रुपये प्लस पेमेंट मिलेगी। ठीक है, 33,000 प्लस। अगर आप जुलाई के बाद भर्ती होते हैं तो जुलाई में आपका डीए वगैरह बढ़ जाएगा, तो हो सकता है 3-4% आपका डीए और देखने मिल जाए, तो इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। 21,700 मान लो 3% हुआ तो 3% इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका ग्रॉस पे बढ़ जाएगा, साथ में नेट पे भी बढ़ जाएगा। अब देख लेते हैं कि 8 पे कमीशन देखिए 1/1/2026 से लागू हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार समय पे लागू कर देती है, 1/1/2026 से केंद्र सरकार में लागू हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि राज्य सरकार कुछ लागू करने में 1-2 महीने का लेट कर दे। ठीक है, लेकिन लागू 1/1/2026 से ही होगा। मान लो यूपी गवर्नमेंट ने अप्रैल में जाके लागू किया है, अप्रैल में जाके, तो आप यूपी गवर्नमेंट लागू बैकडेट से करेगी, यानी कि 1 जनवरी से बैकडेट से लागू करेगी। उसका आपको एरियर मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी वेतन आपका बढ़ेगा उसका आपको सरकार एरियर दे देगी। ठीक है, अभी देखिए एक फिटमेंट फैक्टर से संबंधित एक न्यूज़ निकल के आई थी केंद्र सरकार से। ठीक है, इसमें जो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.90 से 1.95 के बीच में रह सकता है। ठीक है, 1.90 से 1.95 रह सकता है, तो हम 1.90 के हिसाब से ही अपना वेतन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कितना आपको वेतन मिलने वाला है। एक बात समझिए, अभी जो अगर आज का फिटमेंट फैक्टर निकाला जाए, वर्तमान में कितना फिटमेंट फैक्टर है तो देख लेते हैं। देखिए 21,700 आपका 100% हो गया। ठीक है, यानी कि एक मान लें इसको। डीए चल रहा है 55%, यानी कि बेसिक का 55% आपका डीए चल रहा है। तो एक तो ये हो गया 100%, तो आपका 21,700 है ही। ठीक है, इसका 55% यानी कि 0.55। ठीक है, 0.55। ठीक है, अगर ये 21,700 ये है और ये 100% हो जाएगा 21%, तो तब ये इसका एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो इसका फिटमेंट फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अभी फिटमेंट फैक्टर चल रहा है 1.55 फिटमेंट फैक्टर चल रहा है। 100% आपकी सैलरी बेसिक और आपका डीए 0.55%। ठीक है, अभी इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.90 से 1.95 तक रहने वाला है। ठीक है, तो देख लेंगे आपका कितना वेतन बढ़ जाएगा, कितनी आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए 21,700 आपका बेसिक हो गया। ठीक है, इसका 1.90 टाइम। ठीक है, तो आपका बेसिक हो जाएगा 41,230 आपका बेसिक हो जाएगा जब आपका 8वां पे कमीशन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 41,230 आपका बेसिक हो जाएगा। इस केस में आपका 0 हो जाएगा डीए। ठीक है, जब भी आपका फिटमेंट फैक्टर लगेगा नया तो आपका डीए हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन जब भी जैसे आपका 1/2026 से आपका 8वां पे कमीशन लगेगा, उसके जैसे ही 6 महीने होंगे 1 जुलाई 2026, तो फिर से आपका डीए बढ़ेगा। हर 6 महीने पे डीए बढ़ता है 2-3-4%, तो यहाँ पे ये फिर बढ़ोतरी हो जाएगी जुलाई में जाके। ठीक है, तब इसमें कैलकुलेट होगा, तब आपका जो 2-3% जो भी बढ़ेगा डीए, तब आपका बेसिक 41,230 हो जाएगा, तब इसमें कैलकुलेट हुआ करेगा। अभी 21,700 पर कैलकुलेट होता है, 2-3 या 4% जितना भी बढ़ता है। ठीक है,
तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपका बेसिक हो जाएगा 41,230, डीए हो जाएगा 0, ठीक है, और एचआरए 2400। देखिए जब भी आपका पे कमीशन लगेगा, एचआरए ये सब अलाउंसेस वगैरह सब रिवाइज होंगे, इनमें कुछ ना कुछ आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन इनके बारे में अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कितना पड़ेगा। तो अभी हम 24 जो पुराना एचआरए है वही मान के चलेंगे 2400 रुपये, ठीक है। 41,230 आपका बेसिक हो गया, एचआरए 2400 रुपये हो गया, टीए 300 रुपये हो गया, और स्टेशनरी के 100 रुपये, स्पेशल अलाउंस 100 रुपये, जो आपका ग्रॉस पेमेंट बनेगा 44,130 आपका ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा। एनपीएस में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, ठीक है, तो इस केस में आपका 10% हो जाएगा 4123 रुपये, ठीक है, 4123 रुपये बेसिक इतना रहेगा, डीए 0 रहेगा, ठीक है। एनपीएस में आपके 4123 रुपये कट जाएंगे, साथ में बीमा कट जाएंगे जीआईएस 100 रुपये, तो आपका नेट पेमेंट जो बनेगा, नेट पेमेंट बनेगा 39,907 रुपये, 39,907 रुपये। ये मिनिमम वेतन मिला है इतना। जब भी आपका फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाएगा, नया वेतन मान लागू हो जाएगा, तो आपको मिनिमम इतना पेमेंट मिलेगा, ठीक है, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 से ज़्यादा या 1.90 रहा तो, ठीक है, क्योंकि इसमें एचआरए वगैरह ये सब रिवाइज होंगे। तो ये आपकी मिनिमम सैलरी मैंने आपको बता दी है, यानी कि 39,907 रुपये आपको मिल जाएगा। अभी आपको कितना मिल रहा है? 33,072 रुपये, 33,072 रुपये, और फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद, नया वेतनमान लागू होने के बाद आपको 39,907, ठीक है। इतनी ही बढ़ोतरी होगी। आप ये ना मानकर चलें कि हमारा वेतन 2 गुना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा, या फिर 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका वेतन 8, 9, 10,000 रुपये मैक्सिमम बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो आपका नेट पेमेंट आपको कितने मिलेगा? 39,907 रुपये, 39,907 रुपये आपका नेट पेमेंट हो जाएगा 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद। ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं 1.90 से 1.95 रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। हर साल कितनी सैलरी बढ़ जाती है? देखिए जब आप लेखपाल बन जाएंगे तो आपको साल में 2 बार तो डीए बढ़ेगा, ठीक है, 2 बार तो आपका डीए बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में, ठीक है, जनवरी और जुलाई में आपका 2 बार डीए बढ़ता है। ये 2 से 3%, 4%, ठीक है, रहता है, किसी बार 2%, किसी बार 3%, किसी बार 4%, ठीक है, इतना ही रहता है। तो आपका हर 6 महीने पर 2, 3, 4% की बढ़ोतरी होती है डीए में, ठीक है। और एक बार आपका बेसिक पे बढ़ता है, एक बार आपका बेसिक पे बढ़ता है, यह साल में एक बार बढ़ेगा, या तो जनवरी में या जुलाई में। ये आपके अनुसार नहीं है, ये जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके अनुसार आपका बढ़ता है बेसिक, या तो जनवरी में या जुलाई में, ठीक है, ये ज्वाइनिंग पर डिपेंड करता है बेसिक। अब देख लेते हैं ऊपरी कमाई कितनी हो जाती है। देखिए ऊपरी कमाई जैसा कोई भी कुछ है नहीं अब आज के टाइम में, ठीक है, पहले लोग कर लेते थे जो भी कुछ है, आज के टाइम में कुछ नहीं है। आप अपनी ईमानदारी से नौकरी करेंगे तो सेफ रहेंगे, वरना आपको एंटी करप्शन टीम ऐसे खींच के ले जाएगी, ठीक है, ये आए दिन आप देखते होंगे, ठीक है। या तो आप बिल्कुल नौकरी को हाथ पे बिल्कुल हथेली पे रख के घूमिए कि मेरे को नौकरी करनी नहीं है, मेरे को तो ऐसे ही उल्टे सीधे काम करने हैं ये सब, ठीक है, तब तो आप कुछ कमा सकते हैं। बाकी ऊपरी कमाई जैसा कुछ रहा नहीं है अब, ठीक है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।